दुर्गावती नदी में मछली मारने के लिए लगाया जाल में फंसा शव। ग्रामीणों ने हत्या कर फेंके जाने की जाते शंका। कैमूर जिला के मोहनिया थाना क्षेत्र के बहुरा गांव के समीप नदी में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिस मामले में स्थानीय लोग शव को हत्या करके फेंके जाने की आशंका जता रहे हैं। मृतक व्यक्ति की पहचान रामगढ़ थाना के अंतर्गत बेहरो गांव स्वर्गीय भरत सिंह के पुत्र 24 वर्षीय विश्वजीत सिंह के रूप में हुई है। मछली मारने के लिए मछुआरा जाल दुर्गावती नदी में लगाए हुए थे। शनिवार को अगले सुबह जब पहुंचे तो जाल खींचे एक व्यक्ति का शव जाल के साथ बाहर आया। इसके बाद आनंद फाइनल में सूचना डायल 112 को दी गई। मौके पर उपस्थित धनंजय सिंह कैमूर पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कैमूर के अधिकारी आराम से आए, कोई सहानुभूति नहीं है। इस घटना के प्रति दुर्गावती नदी के एक छोर पर रामगढ़ थाना क्षेत्र है, दूसरे छोर पर मोहनिया थाना क्षेत्र है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के छोर पर हत्या कर फेंका गया है। मछुआरा ने जो जल लगाया इधर आ गया, यह नहीं समझ में आ रहा है कि उधर नेपाल है इधर बिहार है। हालांकि यह मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। रामगढ़ थाना प्रभारी अध्यक्ष अभी तक आए नहीं। मौके पर पहुंचे भाजपा विधायक अशोक सिंह ने कहा कि मैंने घटना के संबंध में अधिकारियों से बात की है, इसका छानबीन होगा। मामला क्या है किसी भी कीमत पर उजागर होना चाहिए। मोहनिया के प्रदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दुर्गावती नदी में मोहनिया थाना अंतर्गत बहुत में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके सत्यापन के लिए प्रभारी थाना अध्यक्ष मोहनिया में भेजा गया। इसके बाद पता चला कि यह डेड बॉडी रामगढ़ थाना के विश्वजीत बड़ा की है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ भेजा गया है। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा यहाँ पानी गहरा है, डूबे की आशंका है, लेकिन जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। राकेश साहनी की रिपोर्ट दुर्गावती से। घटना 1 साल पहले भी हुआ। आरोप है हमारा, जो सवाल है उसके विपरीत आरोप मेरा है कि कैमूर पुलिस अभी तक आला अधिकारी एसी में बैठ करके आराम से हैं लोग। पब्लिक आरोप है कि अभी तक कोई सहानुभूति नहीं है इस घटना के प्रति। और मामला ये अड़का है कि साक्षात दिखाई पड़ रहा है कि उधर से लाश मार करके फेंका गया है, और जो जाल लगाया था मछली मारने वाला, वो गवाह के रूप में भी कह रहा है कि नहीं, जाल उधर से इधर खींचने पर लाश इधर आई है। हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि उधर नेपाल है इधर बिहार है क्या है। मामला रामगढ़ का है। रामगढ़ थाना पर भाई यहाँ दर्शन तक नहीं दिए। मोहनिया, हम लोग मोहनिया में बात कर रहे हैं आपसे। वो रामगढ़ है, घटना हुई है रामगढ़ में, और जाल के सहारे लाश इस पर चली आई। तो क्या इंटरेस्ट रहा मोहनिया पुलिस का इस पर? आपने फोन किया था रामगढ़ थाने को? बिल्कुल, रामगढ़ थाने को सूचना है। 112 नंबर गाड़ी लौट भी गई है। कितने घंटे हो गए अभी? 6 बजे घटना है। सुबह 6 बजे मालूम हुआ। घटना कब क्या नहीं जानते हम लोग, लेकिन सुबह 6 बजे सबको मालूम हो गया। 4 घंटे बाद भी संज्ञान नहीं है। और मुख्यालय में सारे लोग बैठ करके एसी में, क्या सहानुभूति है इन लोगों का मामला है? हाँ, आखिर हम पूछ रहे हैं आपसे, एज ए पब्लिक सारे लोग खड़ा हैं, आप भी यहाँ मीडिया वाले लोग हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि घास जो दबी हुई है कि उधर से ही कोई फेंका हुआ है। जैसा भी घटना हुआ हो उधर फेंका गया है। और जाल लगाने वाला, मछली मारने वाला, वही गवाह है कि उधर से लाश इधर आई है। तो रामगढ़ पुलिस क्यों नहीं उठाई? पब्लिक आरोप है, मेरा भी आरोप है कि रामगढ़ पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए था, अभी तक आना चाहिए था प्रभारी को। ये निकम्मा पन का परिचायक है। तो दोनों थाना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये थाना कह रहा है कि मेरे कमांड एरिया में लाश मिला है। हम लोग कहना यह है, हम लोग कहना कि यहाँ जो जाल वाला है, यहाँ जाल लगाया था कि लाश उस पर थी, खींचने में आया इधर, उसकी लंबी जाल है। थाने को आना चाहिए था। हाँ, आना चाहिए था यहाँ। और कोई वरीय अधिकारी आया कि नहीं? अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं है। क्या नाम होगा आपका? धनंजय सिंह। जैसे कि जानकारी हुई है कि मछुआरे अपना मछली मारने के लिए जाल लगाए थे, और रात में लगा के लोग छोड़ देता है, सुबह जाल को अपना लोग समेटता है। तो समेटने के क्रम में मछुआरे पहले बार देखे कि इसमें कोई शव पड़ा हुआ है। तो इन लोगों ने 112 को फ़ोन किया, 112 यहाँ पहुँचा। इसके बाद जैसा कि मछुआरा भी बता रहा है कि जिस भाग में फसला में फंसे थे वो भाग रामगढ़ का है, लेकिन डेड बॉडी खींच के आ गया मोहनिया में। तो यहाँ के वरीय पदाधिकारियों को हमने सूचना दिया, और एसपी साहब से हमने बात किया, डीएसपी से भी बात किया। तो उन्होंने निर्देश दिया कि डेड बॉडी मोहनिया में है, मोहनिया में होना चाहिए। हमने कहा नहीं, परिजनों का मांग है कि हमारा FIR रामगढ़ में होना चाहिए। और जो मछुआरे हैं
उन्होंने बताया कि रामगढ़ पोर्शन में ही फसले में फंसा हुआ है। तो हमने आरक्षी अधीक्षक से यहाँ के लोगों से भी बात कराया और हमने कहा कि आप डीएसपी को भेजिए। बिल्कुल, अगर ऐसी बात है नहीं आए हैं तो जांच होगी, उनके ऊपर कार्रवाई हर हाल में होनी चाहिए। अगर ऐसी सूचना मिली और लापरवाही बरते हैं, जैसे कि हमको पहली सूचना ग्रामीणों से मिली, हमने सीधे डीएसपी को फोन किया और यहाँ रामगढ़ और मोहनिया का मामला आया तो हमने आरक्षी अधीक्षक से बात किया, उन्होंने बात भी कराया। कहाँ का रहने वाले हैं मृतक की जानकारी? ये भेरिया गांव के रहने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं डेड बॉडी नदी के किनारे पड़ा हुआ है। उनकी उम्र लगभग 22 साल की है। ये अपने घर के अकेले हैं। बड़ी ही दुखद घटना घटी है। इसके लिए हम लोग तत्पर हैं और पूरी तरह से हमने सब वरीय पदाधिकारियों को कहा है इसका गहन छानबीन होगा। मामला क्या है, इसको किसी भी कीमत पर इसका उद्भेदन होना चाहिए। यहाँ दुर्गावती नदी में मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गम्हरिया बमहौर पांडे बमहौर में एक दुर्गावती नदी में एक अज्ञात बॉडी मिली थी, जिसके सत्यापन के लिए प्रभारी थानाध्यक्ष मोहनिया यहाँ मौजूद है, आई थी। उसके बाद पता चला कि ये बॉडी विश्वजीत सिंह भेड़हरिया थाना रामगढ़ के रहने वाले हैं। उनकी यहाँ पर बॉडी मिली है। अभी इसका हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भभुआ भेज रहे हैं, जिसके पोस्टमार्टम के पश्चात ही मालूम चल पाएगा कि इसमें क्या हुआ है। कुछ क्या लगता है? अभी तो पानी यहाँ गहरा है नदी में, तो अभी तो डूबने का है। अभी जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाता है तो हम इसमें कुछ आगे नहीं बढ़ा सर नहीं। यहाँ पहले तो मालूम चला था कि मोहनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बमहौर में बॉडी मिली है दुर्गावती नदी में, तो थानाध्यक्ष आधे घंटे के अंदर ही यहाँ पर पहुँच गए। इसके पश्चात आगे जानकारी प्राप्त हुई कि ये रहने वाले भेड़हरिया के, तब इसमें मालूम चला कि रामगढ़ थाना क्षेत्र में आता है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ इंक्वेस्ट हम लोग करा रहे हैं। मोहनिया थाना में बॉडी मिला है। अगर इनको आवेदन देना होगा तो रामगढ़ थाना में दे देंगे आवेदन, वहाँ से अग्रिम कार्रवाई की